Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सुपर टेट में 30 नंबर की पेडागोजी है, कंप्लीट सिलेबस पे चर्चा करेंगे। 2026 का सिलेबस आपके सामने है। लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी कि कई महीनों पहले यूपी टेट के सिलेबस के साथ सुपर टेट का प्राइमरी, जो सुपर टेट प्राइमरी फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल के लिए सिलेबस आयोग ने, आपका जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उन्होंने वेबसाइट पे सुपर टेट और यूपी टेट दोनों का सिलेबस साथ में दिया था। इस सिलेबस में उन्होंने कोई परिवर्तन किया नहीं है, जैसा कि यूपी टेट में भी नहीं किया। जो पुराना सिलेबस था, सालों पहले जो पेपर हुए थे, वही सेम सिलेबस रख दिया है। हालांकि यूपी टेट का पेपर जो है वो ठीक रहा, कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं आया, कोई डेफिनेशन टाइप का बहुत सवाल नहीं आए, है ना। ठीक ठाक पेपर आया, आसान कहेंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि तैयारी आपकी अच्छे लेवल की थी, या हम लोग साथ में मिलकर के अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे थे। रिजल्ट यूपी टेट का आना बाकी है, तभी हम इसके बैच पे भी चर्चा करेंगे सुपर टेट के। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए। देखिए, अगर आप सी टेट पास हैं या यूपी टेट पास हैं, अगर आप यूपी टेट पास कर चुके हैं तो आपके 30 में से 20 नंबर की तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप सी टेट पास करके उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए यानी सुपर टेट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो लोग सी टेट के बेस पे भर रहे हैं, या जिनका सी टेट पास है, यूपी टेट पास नहीं है, यूपी टेट की तैयारी कभी नहीं की है, उनको 20 नंबर की तैयारी करनी है, यानी उनका 10 नंबर प्रिपेयर्ड है पहले से सी टेट की वजह से। बाकी सभी लोगों को एक काम कर लेना है यहाँ पर कि अगर आप बैच में आ रहे हैं तो कुछ और आपको सोचना ही नहीं है। बैच में नहीं आ रहे हैं तो ये फ्री नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये फ्री नोट्स हैं सीडीपी के, ये पढ़ लेना। तो इससे क्या होगा, आपका 30 में से कम भी तो 15-20 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। 15 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो और दूसरा, जिन्होंने बहुत दिन पहले या बहुत साल पहले यूपी टेट सी टेट दिया था, तो रिवीजन करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ बातों पे चर्चा कर लेते हैं। पेडागोजी का सिलेबस थोड़ा एनालिसिस करेंगे। टोटल मिला करके 8, 5, 13 और 5, 18 के करीब टॉपिक हैं 30 नंबर के, अगर मोटे मोटे तौर पे देखें सिलेबस के अनुसार जो आयोग ने दिया है। वैसे देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं फिर, जो अगर आप डिवाइड करके उनको एनालिसिस में देखते हो तो ये 3 सेक्शन है जो सुपर टेट में पूछा जाना है आपका 30 नंबर। और 30 में से 30 आप इंश्योर कर सकते हो। अगर आप यूपी टेट को देखो तो यूपी टेट में इन्होंने ना तो डेफिनेशंस पूछी हैं, ना ये पूछा है कौन सा राइटर कौन सा क्या, जो अनप्रिडिक्टेबल से सवाल हैं वो यूपी टेट में देखने को नहीं मिले हैं इस बार। तो अगर उस आधार पे पेपर बना तो हम कह पाएंगे कि शायद आपको सुपर टेट में भी ना मिले। तो 30 में से 30 आप बहुत प्यार से ला सकते हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत कंसिस्टेंटली कर लें। और यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि 30 में से 30 क्यों लाने हैं, हम 24-25 में भी तो खुश रह सकते हैं। देखिए, गेम सारा है मेरिट का, तो जो जितने ज्यादा नंबर लाएगा वो मेरिट के उतना क्लोज है। अभी ये नहीं पता है कि एकेडमिक्स को शामिल करेंगे परसेंटेज, या फिर सिर्फ रिटर्न की रखेंगे। रिटर्न भी नहीं कहेंगे अब तो इसको, 2018 के टाइम पे होता था, अभी तो एमसीक्यू है, साफ साफ उन्होंने कहा है। तो जब आपको पता है 1.5 घंटे का पेपर है, मतलब 2.5 घंटे का पेपर है, 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एमसीक्यू बेस्ड सवाल है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, ऐसा आयोग ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। अब इसमें 3 सेक्शन है, जो पेडागोजी हम बोल देते हैं, शिक्षण शास्त्र में सब कुछ आ जाएगा, सीडीपी बोल लो आप, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी। तो ये 3 सेक्शन में 10-10 नंबर में बांटा हुआ है सुपर टेट में। देखिए, जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, क्योंकि मेरिट बनेगी और मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का। तो उनके लिए तो ये एक एक नंबर की मारामारी है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेरिट हाई जाना स्वाभाविक है। ठीक, वैकेंसी ज्यादा आ गई तो बात अलग है। शिक्षण कौशल की अगर हम बात करें, 10 मार्क्स का है लाइफ स्किल नहीं, टीचिंग स्किल, जो यूपी टेट में पूछा जा चुका है। यूपी टेट की अगर हम बात करें तो ये 10 नंबर आपके तैयार हैं अगर आपने अभी यूपी टेट दिया है, और ये बाल मनोविज्ञान वाले यानी चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट कह लो, ये 10 नंबर आपके तैयार हैं। तो 20 नंबर की तैयारी आपकी हो चुकी है, अगर अभी ताजा ताजा आप यूपी टेट देकर के आ रहे हैं और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सी टेट देकर के आ रहे हैं तो कम से कम ये बाल मनोविज्ञान तो आपका पूरा तैयार ही है, 10 नंबर, और इंक्लूसिव एजुकेशन और जोड़ लें इसमें तो 5 नंबर, वो मतलब पूरे 5 भी नहीं तो 10 से 15 नंबर आपके तैयार हैं अगर आपने सी टेट की तैयारी भी की है, यानी 50% प्रेपरेशन आपकी पहले से है। ये 50 और अच्छे से करनी है, जिसमें लाइफ स्किल्स यानी जो आपका जीवन कौशल है, ये 10 नंबर का है। तो ये तीनों टॉपिक आप देखेंगे, ये 10-10 नंबर के हैं, 3 सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है सिलेबस में, जैसे गणित, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ऐसे दिए हुए हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट्स काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, देखो करंट अफेयर भी है वहां पे, जीएस भी है, आईसीटी भी है जिसको कंप्यूटर कह रहे हो, मैथ्स है, रीजनिंग है, सब कुछ है। उसी में से ये 3 टॉपिक हैं जो हमारे पेडागोजी के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, जिसमें टीचिंग स्किल, जिसमें टीचिंग मेथड्स क्या हैं, कैसे पढ़ाते हैं, जो आपने उसमें भी किया है यूपी टेट में भी। जीवन कौशल ये पिछली बार भी आया था जब सुपर टेट हुआ है, दोनों बार आया है, लाइफ स्किल बोलते हैं इसको, जो आपका WHO 10 लाइफ स्किल की बात करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो वैल्यूज की बात करते हैं, है ना। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं सी टेट में भी। समझते हैं इनको, थोड़ा और एनालाइज करके देखते हैं।
ये जब आप देखते हैं शिक्षण कौशल, इसमें ये कुछ आपके 8 टॉपिक हैं। इसको और अगर आप प्रॉपर डिटेल में जाएं तो ये इस तरह के दिखते हैं, आपके 10 टॉपिक आपको नजर आ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने इसको टाइप करा दिया है, क्योंकि हिंदी में तो दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है वो सुपर टेट का, लेकिन इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता ठीक से तो फिर आप तैयारी करेंगे किसकी। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको नोट्स का बता दिया, अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हैं तो 10 से 15 नंबर आपके मिनिमम हैं, क्योंकि वो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट इसके बाहर नहीं है जो 10 नंबर में दिया हुआ है ना। और 2-4 चीजें ऐसी मिल जाएंगी कि 15 नंबर तक आप ये स्कोर कर लेंगे। ये बेसिक से नोट्स हैं, फ्री नोट्स हैं, इसमें कुछ आपको देना नहीं है 1 रुपया भी, है ना। डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, पढ़ लेना। 41 पेजेस हैं जो आपको पढ़ने हैं, दैट्स इट, है ना। इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स और इससे ज्यादा कारगर नोट्स अभी तक तो नहीं देखने को मिले हैं। आप लोगों की ही बात है, जो इस सालों से फ्री दिए हुए हैं। ये वाले सीटेट के नोट्स आप पढ़ लोगे तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा, और 2-4-5 नंबर बाकी टॉपिक्स में से भी। एनीवे, बैच में अगर आप आ रहे हैं तो वहां तो सारे टीचर्स सब अनुभवी हैं। पुरानी भर्ती में भी लर्नर्स हैं जो सिलेक्टेड हैं, है ना। बस मौका नहीं लग पाया कई बार, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह पिछले 2 साल में मैंने काफी कम कर दिए और मैं व्यस्त रही। तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आपको होने वाली है अगर आप बैच में आ रहे हैं तो। बैच हालांकि हम निकालेंगे तब जब एक बार यूपीटेट का फाइनल रिजल्ट आ जाए। आंसर की में भी 1-2 नंबर इधर उधर होने की आशंका रहती है। चाहते तो हम ये है कि वैकेंसी आ जाए तब निकालें, बट क्योंकि समय अगर कम दिया तैयारी के लिए तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो अभी के लिए यह है कि हम यूपीटेट के रिजल्ट का इंतजार करेंगे, क्योंकि जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा तो आप लोगों को भी ये समस्या है कि अगर लेट बैच आएगा तो फिर अगर जल्दी पेपर होने लगा एंड ऑल तो वो वाली दिक्कत ना हो, उसके लिए समय से हम आराम से सिलेबस कंप्लीट कर पाएं बिना किसी बहुत ज्यादा भागम भाग के। तो शिक्षण की विधियां एवं कौशल यानी टीचिंग मेथड्स आपके हो गए, और टीचिंग स्किल्स हो गई। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो गए, आपके सूत्र वगैरह हो गए। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है ये। समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये सब हम करेंगे। सीसीई है, ये मूल्यांकन एवं मापन की जब हम बात कर रहे हैं। आरंभिक पठन कौशल, अब देखो ये पठन कौशल लिखा हुआ है लेकिन आपको पेपर में जनरली नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा इससे सवाल, लेकिन ठीक है, रीडिंग स्किल है, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। ये जो मैनेजमेंट है, टीचिंग मैनेजमेंट और गाइडेंस से लेके शिक्षक की भूमिका से लेके, है ना, काफी सारे इसमें टॉपिक्स हैं। और ये देखने में आपको लगेंगे वैसे आसान ही है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इग्नू या फिर एनआईओएस का मटेरियल उठा सकते हैं। यूनिट वाइज, ब्लॉक वाइज, चैप्टर वाइज आप डाल करके देखेंगे सिलेबस, आपके सामने कोई ना कोई पीडीएफ आ जाएगी। बस उसमें समय आपका बहुत लगेगा। दूसरा, आपको खुद से ढूंढ के पढ़ना होगा क्या काम का है क्या नहीं है काम का। तो जब आप कोचिंग ले रहे होते हैं या बैच में आ रहे होते हैं, अगर मैं आपकी जगह होती तो सिंपल बैच में जाती। मैं कोई बैच का प्रमोशन करने आई नहीं हूं, बट मैं आपको बहुत लॉजिकली, क्योंकि जब मैं बैठ के एनालाइज कर रही थी और मैंने सोचा कि अगर खुद से तैयारी करनी हो तो इसमें इतना समय जाया होगा ढूंढने में और फिर सेलेक्ट करने में क्या काम का है क्या काम का नहीं है। तो इंटरनेट पे आज की डेट में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, सटीक इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस अपना टीचर उसमें ऐड करके दे, एक जगह पे सब कुछ मिल जाए, काम की चीजें पढ़ाई जाएं और आपको इस तरह से पढ़ाई जाए कि दिमाग में सेट हो जाए। तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कोर्स में जाती, चाहे वो आप जहां भी कंफर्टेबल महसूस करते हो जिस भी प्लेटफॉर्म पे, कोर्स लेके और फिर मल्टीपल रिवीजन्स आपके। या अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो फिर अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है नहीं यार मैं खुद से सेल्फ स्टडी से कर सकता हूं, जो कि किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता, तो वो आप स्वयं से करें। लेकिन उसके लिए थोड़ा 50 जगह भटकना पड़ेगा। ये वेबसाइट से ये डाउनलोड किया, उसमें से काम का निकाला, समरी निकाली, ये किया वो किया, बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो मुझे लगता कि एक समय वहां आपको बिताना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि सिलेबस, टीचिंग स्किल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी यूपीटेट के सिलेबस में, या हम पढ़ेंगे जब बैच आएगा तो फिर से। मजे की बात यह है कि मैंने इस बार ये सोचा है कि आपको एक तो प्रैक्टिस की बुक मिलेगी अगर आप बैच में आएंगे तो। अभी बैच नहीं आया है, अगेन करियर विल ऐप पे आएगा जब, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो एक प्रैक्टिस की बुक मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। और आपको कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में कराए जाएं बैच में भी, है ना, कि आपको शीट्स दी जाए क्वेश्चंस की, जो कि हम देते भी हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो आप पढ़ चुके हैं यूपीटेट में भी। ये एक बेसिक आइडिया है आपने अगर कभी भी पेडागोजी का बैच लिया है तो। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस इनफ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत साल बाद पेपर हो रहा है, थोड़ा बहुत पैटर्न इधर उधर जा सकता है, तो प्रैक्टिस का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है ना। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि नए टॉपिक हैं कोई। तो ये टीचिंग स्किल की बात हुई, ये कुछ 8-10 टॉपिक हैं, इनको अगर बिल्कुल ओपन में एनालाइज करते हैं तो ये 10 टॉपिक्स बन जाते हैं, नहीं तो ये 8 टॉपिक हैं सिलेबस के अनुसार। ठीक है, कि आपको नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हो गए, इंडियन सोसाइटी एंड प्राइमरी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। इंक्लूसिव एजुकेशन आपका इन नोट्स में भी दिया हुआ है। टीचिंग मेथड्स की बात हो गई, तो ये इंग्लिश में भी है, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो या सिर्फ हिंदी मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। फिर आता है दूसरा 10 नंबर का और पार्ट, जिसको बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। हम इसको सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, सीडी कहते हैं।
जिसके लिए आपको नोट्स पढ़ लेना सिंपल, और कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं। अब देखिएगा, व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये अपने आप में एक टॉपिक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपका, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पर्सनैलिटी भी आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इंटेलिजेंस भी आता है, जो इंटेलिजेंस का टॉपिक है। तो अगर आपको लगे सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अपने आप में एक टॉपिक पढ़ना है, नहीं, उसके अंदर ये सब भी पढ़ना है। ठीक, हालांकि सवाल नहीं आ रहे हैं पर्सनैलिटी से अगर आप देखेंगे, बट इंटेलिजेंस तो एटलीस्ट पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसे अलग से आपको दिखे ना दिखे, बट इसी के अंदर आएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट नहीं दिखेंगी टॉपिक में, बट उसके अंदर सब टॉपिक में आएंगी, जो टीचर का काम है आपको कराना। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी चाइल्ड डेवलपमेंट को इंपैक्ट करने वाले जो आपके फैक्टर्स हैं, सीखने की आवश्यकता, पढ़ने के लिए वातावरण, ये बेसिक से आपके 5 सब टॉपिक्स हैं जो कि 10 नंबर में चाइल्ड डेवलपमेंट में आने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि 5 लिखे हुए तो 5 ही पढ़ने हैं, आपको पढ़ना बहुत कुछ है जो इसके अंदर शायद लिखा भी नहीं हुआ। अगर इसको और तोड़ के देखें तो ये कुछ 10 मोटे मोटे टॉपिक बन जाते हैं या 7-8 टॉपिक बन जाते हैं। इंग्लिश में भी इसको टाइप करा दिया है कि अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट सिलेबस का अंदाजा हो, है ना। चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, पर्सनल फैक्टर्स हो, एनवायरमेंट के फैक्टर्स हो, ये सब हमको करने हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं आपके। सीखने के सिद्धांत, चाहे वो आपकी व्यवहारवाद की थियोरीज वगैरह हो गई या अदर थियोरीज हैं, चाहे प्याजे हैं, वाइगॉत्स्की हैं, वो सब लिखे नहीं हुए हैं बट पढ़ने हैं ना। ये बहुत खुशी की बात है, बट टॉपिक दिया हुआ है उन्होंने। फिर आता है लास्ट का 10 नंबर आपका, जिसको आप लाइफ स्किल कहते हैं या स्कूल मैनेजमेंट कह देते हैं। ये केबीएस में भी पूछा जाता था, ठीक है। 10 मार्क्स, स्पेशली स्कूल मैनेजमेंट वाला टॉपिक। लाइफ स्किल भी 1 नंबर में पूछ लेता है। तो लाइफ स्किल, 2 तरीके हैं लाइफ स्किल को पढ़ने के, या तो आप सिंपल लाइफ स्किल पढ़ें, नहीं तो इसमें एडिशनल कुछ सब टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका यहाँ पे टीचर का रोल हो एक गाइडेंस काउंसलर फैसिलिटेटर के रूप में, मोटिवेशन का टॉपिक हो, कुछ आपकी पॉलिसीज हैं पुरानी वो हो, है ना, एनसीएफ है, एनईपी है, ये सब भी पढ़ना तो है ही। हमें पता नहीं है ना, और ये यूपी टेट या सुपर टेट का उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स का थोड़ा नेचर है कि चलो अच्छी बात है, इस बार तो यूपी टेट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, कुछ ना कुछ इधर से 1-2 नंबर में दे देते हैं। तो वो 1-2 नंबर को क्या करेंगे, हम थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं अगर अनप्रिडिक्टेबल आ जाए। अदरवाइज हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जाएंगे कि मैक्सिमम पढ़ के जाएं, ताकि वो 30 में से 30 को हम टारगेट कर सकें। संवैधानिक और मानवीय मूल्य, तो इसमें वैल्यू एजुकेशन की भी बात होगी। ये आपका वैल्यूज को पढ़ना है, कैसे बच्चों में इनकलकेट करनी है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात है आपका। व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, स्कूल मैनेजमेंट, आपकी जो लाइफ स्किल्स हैं डब्ल्यूएचओ ने बताई हैं, अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग लाइफ स्किल्स बताती हैं बच्चे में, वो कैसे जरूरी हैं। तो जीवन कौशल या प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, कैसे आप एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे, इसमें प्रेरणा यानी आपकी मोटिवेशन भी है, गाइडेंस और काउंसलर के रूप में भी है, टीचर फैसिलिटेटर के रूप में भी है, संवैधानिक और मानवीय मूल्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो ये कुछ आपके इसमें भी 10 टॉपिक्स बनते हैं अगर आप इसको प्रॉपर डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जैसे एम्पैथी भी एक लाइफ स्किल में से एक है। तो ये कहानी है। और सीटेट के बैच में अगर आप अभी भी एनरोल करने के मूड में हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि अभी भी काफी सिलेबस है जो हमें करना है साथ में, नहीं तो जो हो गया है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बाकी ये छोटा सा सेशन है जिसका एक तो उद्देश्य ये था कि आपको ये पता हो कि कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये 30 नंबर लाना। अगर हम जाएं वापस से लाइफ स्किल, चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट कह लीजिए, और आपका टीचिंग स्किल, ये 3 यूनिट हैं 10-10 नंबर की। तो आपको बहुत असीम भी नहीं पढ़ना है कि पढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, वो भी नहीं होना है। टारगेटेड पढ़ना है टॉपिक के हिसाब से। और दूसरा, जो आपने यूपीटेट या सीटेट में पढ़ा है, यूपीटेट की पढ़ाई अगर आपने की अभी पेपर दिया है तो 20 नंबर आपके तैयार हैं। तो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मत सोचिएगा हाँ 20 नंबर तैयार हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो करेंगे हम लोग बैच में। हम आपको शीट्स भी देंगे, यूट्यूब पर भी जितना हो पाएगा करेंगे क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड, जब पेपर आने वाला होगा या इन बिटवीन जब भी मौका लगेगा। इसके अलावा आपकी अगर हम बात करें, जो आपका ये सीटेट वाले फ्री नोट्स हैं, ये आप जरूर पढ़ लीजिए। 10 से 15 नंबर 30 में से मिनिमम है जो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे सिर्फ 40 पेज से, है ना। क्योंकि मैं मान के क्या चल रही हूँ, ये तो जरूरी है कि आपने सीटेट या यूपीटेट में से कुछ एक जरूर पास किया होगा, तो आप रिवाइज भी कर लेंगे तो बात बन जाएगी। इसका मतलब पढ़ा तो आपने हुआ है, आधा सिलेबस एटलीस्ट 50% तो आप कर भी चुके हैं। यूपीटेट अगर कर चुके हैं तो 20 नंबर का कर चुके हैं। सीटेट की तैयारी अगर की थी कभी भी तो 10 से 15 नंबर आपके तैयार हैं, बाकी के 15 तैयार करने हैं। ठीक है बात। सीटेट, जिनका सीटेट पास है उसके बेसिस पे पेपर भर रहे हैं, उनको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। यूपीटेट जिन्होंने ताजा ताजा दिया है उनकी तैयारी ज्यादा हो रखी है, 20 नंबर तो सेम ही है। ये छोटी सी बात है, आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब करके बैठ जाइएगा, ताकि जब क्लासेस हों जितने भी समय, वो आपको अपडेट मिल जाए। सीटेट के लिए वापस से क्लासेस भाई जल्दी शुरू करेंगे, कल से ही शुरू कर देंगे, है ना। ये लेट्स लर्न स्क्वाड आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जुड़ेंगे, ये पीडीएफ आपको वहीं शेयर कर दी जाएगी जिसमें एक कंप्लीट चर्चा हुई है। करियर विल ऐप डाउनलोड करके बैठ जाना, जब ये आपका बैच आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है।
बैच आपका जल्दी ही आएगा, बुक साथ में ही मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। जो भी लोग बैच ले रहे होंगे उनके घर पे किताब भी जाएगी एक। अब वो शुरू के 1000 लोगों के लिए होगा, 2000 लोगों के लिए होगा, या 5000 लोगों के लिए होगा, या 10 के लिए होगा, वो हम आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे उसी समय। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यही एक छोटा सा डिस्कशन था कि अगर आपने सीटेट की तैयारी की है तो आपके 10 से 15 नंबर तैयार हैं, यूपी टेट की है तो 20 नंबर तैयार हैं। तैयारी अगर आपको बैच से करनी है तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो आपको शांति से बैठ जाना है, इतने कुछ कुछ पढ़ते रहना है, अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर लेनी है। और अगर आपने तैयारी जो है यूपी टेट की है तो मैक्सिमम चीजें कवर्ड हैं, 10 नंबर है लाइफ स्किल वाला बस। सीटेट की अगर तैयारी की है तो थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, या बहुत साल पहले पेपर दिया था तो भी आपके टच में चीजें ना हो, उसके लिए भी थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है ना। प्रैक्टिस की है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर में सवाल आसानी से सॉल्व नहीं होते, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से बात नहीं बनती है ना। प्रैक्टिस इनफ करनी है, वो हम शीट्स वगैरह भी आपको देंगे, यूट्यूब पे भी जितना हो पाएगा कराएंगे। और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर भी पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। कल हम सीटेट की तैयारी कल से वापस से कंटिन्यू करेंगे अपनी। ठीक है, बाकी जूनियर या वैकेंसी कब आती है, कितने दिन में आती है, तो उसका इंतजार करेंगे। अगस्त में हम देख सकते हैं कि हमें कुछ अच्छी न्यूज़ मिले, एटलीस्ट ये अंदाज़ा तो हम लगा ही सकते हैं अभी जो भी खबरें चल रही हैं उसके आधार पे। चलिए टेक केयर, कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ये नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा।